जो व्यक्ति कम बोलता है गृहस्थी में, जो अपनी पत्नी का सम्मान करता है गृहस्थी में, जो अपनी गृहस्थी के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, आलसी नहीं है, तत्पर है कार्य के लिए, वो सुखी है। आज परेशान कौन है? जैसे इन्होंने कहा कि गृहस्थी से हम परेशान हैं। परेशान कौन होता है? जिसको अब गाड़ी चलानी आई नहीं और आप गाड़ी में बैठ गए तो ठोकेगी गाड़ी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। इसलिए गृहस्थी चलाने के पहले हमें गृहस्थी चलाने के तौर तरीके सीखना चाहिए। कहां सीखना चाहिए? सत्संग के द्वारा। पहले के लोग विवाह करने के पहले अपने आप को इतना मैच्योर कर लेते थे, समझदार बना लेते थे कि विवाह के पहले वो इतने समझदार हो जाते थे कि फिर विवाह में कोई दिक्कत नहीं थी। आज के लड़का लड़की ना मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं, विवाह कर लेते हैं, फिर इनकी तलाक वलाक होती फिरती है। एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी हम विवाह करें कि ना करें? गुरुजी बोले पत्नी को जरा लालटेन ले आओ। पत्नी लालटेन जला के ले आई दिन के 12 बजे आंगन में। अब धूप थी और लालटेन जली, तो लालटेन के प्रकाश में गुरुजी पढ़ने लग गए किताब। वो आया चेला पूछने ब्याह करूं कि नहीं, उससे लगा गुरुजी पागल है। अब दिन में 12 बजे लालटेन कौन मांगता? लालटेन समझते हो ना, लालटेन डिब्बी प्रकाश दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी बोली, पति बोले गुरुजी सुनो जरा 2 गिलास दूध ले आना, शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी गई तो नमक डाल के ले आई 2 गिलास दूध में, 1-1 चम्मच नमक घोल कर ले आई, पति को दिया। और वो आदमी आया था, शादी करूं कि नहीं, उसे भी 1 गिलास दूध पकड़ाया। जैसे ही गुरुजी ने दूध पिया, नमक पर गुरुजी पी गए। चेला जैसे ही नमक वाला दूध पिया, थू 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 थूक दिया। गुरुजी बोले ला तेरा दूध, गिलास लिया, पूरा पी गए। अब वो चेले को लगा गुरुजी पागल है, जाने लगा। गुरुजी बोले कहां जा रहा है? अरे गुरुजी हम पूछने आए थे कि ब्याह करें कि ना करें, और आप तो पागल निकले, तुम्हारी पत्नी भी 1 नंबर की पागल है और तुम भी पागल। बताओ दिन में तुम लालटेन मांग रहे हो धूप में बैठ के, क्या प्रकाश नहीं है? इतना बड़ा सूर्य है। और नमक शक्कर मांगा, वो नमक लाई और आपने एक बार भी नहीं बोला कि तुम नमक क्यों लाई हो, शक्कर क्यों नहीं लाई हो दूध में घोल के। गुरुजी बोले बेटा ये तेरे प्रश्न का उत्तर था, मैं पागल नहीं हूं। तूने प्रश्न क्या बोला कि ब्याह करूं कि ना करूं? तो गुरुजी ने कहा मेरी पत्नी, मैंने गलती की, दिन में लालटेन मांगी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, लाके चुपचाप रख दिया। मैंने गलती की तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने शक्कर की जगह नमक घोल दी तो उसने गलती की। मैं चाहता तो कहता तू अंधी है क्या, फूट गई तेरी आंखें। वो भी कह सकती थी दिन में 12 बजे तुम परेशान कर रहे हो, लालटेन लाओ, क्या अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ रहा सूर्य भगवान है? तो मैंने गलती की, उसने कुछ नहीं बोला, उसने गलती की, मैंने नहीं कुछ बोला। बेटा जब एक दूसरे की गलती आप भुलाने की ताकत रखो, गलती के बाद भी जवाब ना देने की ताकत रखो, सहनशीलता आ जाए तब विवाह कर लेना, वरना ब्याह ना करना, बर्बाद हो जाओगे। तो विवाह पत्नी कुछ गलती कर रही है तो आप इग्नोर करो, पति कुछ गलती कर रहा है तो पत्नी इग्नोर करे। अब यदि आपने एक दूसरे की गलती को देखा तो गृहस्थी कोई ना चला पाएगा, आप में जितने बैठे। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो गलती ना करे। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो गलती ना करे। पत्नी गलती करेगी, पति गलती करेगा, सब गलती के पुतले ही तो हैं। हम गलती के पुतले हैं। हमने गलती, सारी जिंदगी गलती होती ही होती है हम लोगों से, ना चाह करके भी हमसे गलतियां। फिर इसलिए गलतियों को जो देखे वो अच्छा गृहस्थी नहीं है। पत्नी की गलतियां ना देखो, पति की गलतियां ना देखो, और पति में पत्नी में कोई अच्छाइयां देखो। हम आपकी कमियां देखेंगे तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। हम में 1 लाख गलतियां हैं, हम में 1 लाख कमियां हैं, पर आपने हमारी कमियां नहीं देखी।
आपने हमारी खूबियां देखी। मेरे भीतर 1,00,000 कमियां हैं, लेकिन खूबियां 2-4 हो सकती हैं। लेकिन आपने मेरी 1,00,000 कमियों को ना देखकर मेरी 4 खूबियों को देखा, तो हमारा तुम्हारा 7 दिन निभ गया। बोलो हाँ। और आपने हमारी गलतियां देखी होती तो हमारा तुम्हारा 2 दिन ना निभता। बोलो हाँ। गलतियां हम में भी लाख बुराइयां हैं, आप में भी लाख बुराइयां हैं, लेकिन हमने आपकी बुराइयों को क्यों देखना है? हम तो आपके गुण देखें, आपकी अच्छाइयां देखें। ये संसार भलाई और बुराई से ही बना है। ये संसार किससे बना है? अच्छाई और बुराई से। अब बुराई और अच्छाई से बना तो है, अब देखना क्या है वो हमारे विचार पर, हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि हम देखें क्या। क्यों मेरी मां? हम क्या देखें? कहते ना, दृष्टि से ही तो सृष्टि है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, तभी संत ने कहा घड़ा बना दो। उसने घड़ा बना दिया। जब घड़ा बनाया तो घड़े का पानी किसी ने, मुसाफिर ने पीकर कहा वाह कितना शीतल जल है, तो वो घड़े की माटी रो पड़ी। घड़े की माटी ने कहा कुम्हार, तूने तो मुझे चिलम बनाने के लिए उठाया था, पर किसी साधु के कहने से घड़ा बना दिया, तो आज देख इस घड़े का पानी पी करके लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं। आज तेरे कारण इस माटी के घड़े को दुआएं मिल रही कि घड़ा कितना शीतल जल देता है। कुम्हार, तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त हुआ। कुम्हार, तेरे विचार बदले, तेरे सिर्फ क्या बदले थे? विचार। तूने चिलम बनाने की माटी से घड़ा बना दिया, तेरे विचार बदले, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। तो बस यदि आपके विचार बदल जाएं, आपके गांव में, आपकी समाज में बहुत बुरे लोग होते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि होनी चाहिए। श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। श्री कृष्ण को शिशुपाल ने, भगवान को शिशुपाल ने 100 गालियां दी, पर 100 गालियां सुनकर भी भगवान ने ध्यान नहीं दिया। और वो 100 गालियां नित्य देता था। कल भी 100 गालियां, आज भी 100 गालियां, उसकी 100 गालियां माफ थी। कितनी गालियां? पर डे की 100। कल भी 100 दिया, आज भी 100 दिया, पिछले 1 महीने पहले भी 100 दिया, रोज 100। जब भी कन्हैया मिलते 100 गालियां देता, सबके सामने देता। भरी सभा में शिशुपाल खड़ा होकर कन्हैया को जलील करता। अरे तू तो ग्वाला है, तू तो गैया चराने वाला है, तू जाने क्या 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 कहता होगा, राम जाने। लेकिन 100 गालियां भगवान ने चुपचाप सुनी। जब एक दिन 101 भी हुई, भगवान ने सिर काट दिया। शिशुपाल में इतने अवगुण थे, फिर भी भगवान ने उसे दंडित नहीं किया। रोज रोज एक बार फाइनल परिणाम मिला। उसी तरह भगवान किसी के अपराध जो, अच्छा शिशुपाल को मारा भगवान ने, तो भगवान ने शिशुपाल को भेजा कहां? नरक के स्वर्ग। बोलो, चाहते तो नरक भेजते कि तूने गालियां दी, जा नरक। भगवान के हाथ में नरक है, भगवान के हाथ में बैकुंठ है, जहां भगवान ने उसे अपना धाम दिया, सायुज्य मुक्ति दी। क्यों? क्योंकि भगवान अपराध नहीं देखते। मैं करोड़ों बार अपराध कर चुका, करोड़ों जन्म का अपराधी हूं, लेकिन भगवान ने अपराध देखे होते तो अपने वृंदावन में थोड़ी बसाते। अपराध भगवान नहीं देखते तो अपराध हम क्यों देखें? हम आपकी बुराई क्यों देखें? इसलिए एक बात जीवन में याद रख लेना, ये मेरी अंतिम बात है ज्ञान की, कि कभी किसी की बुराइयां मत देखना। बुरा तो संसार है। कबीर जी क्या कहते? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। बुरा तो संसार में सबसे ज्यादा हम हैं, और हम दूसरों को बुरा 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 कहते। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को देखता है
उसे सब कोई देखता है, जो दूसरों को ही देखता रहता है उसे कोई नहीं देखता। इसलिए खुद को देखिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को ठीक करिए। जब आप खुद को ठीक करेंगे सब ठीक हो जाएगा। भगवान के 16,108 विवाह हुए, प्रत्येक रानी से 10 बेटा, 1 बेटी भई। इतने विवाह करके भी भगवान प्रसन्न है, और आप एक विवाह करके परेशान हो। क्यों? क्योंकि आपको गृहस्थी चलानी नहीं आई। भगवान ने इतने सारे विवाह करके बताए समाज को कि देखो गृहस्थी चलानी कैसी। हर हाल में पॉजिटिव रहना है, हर हाल में प्रसन्न रहना है, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करना है, तब तो गृहस्थी चलेगी, आप जीवन में खुश रहोगे। वरना शिकायत शिकायत है तो मर जाओगे, शिकायतों का पार ना पा पाओगे, शिकायतों का कोई अंत ना होगा। करते रहो शिकायतें, शिकायतों भरा जीवन जीते रहो। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी प्रेम से ना वो गृहस्थी में खुश भी रहते हैं। थोड़ा हंसी मजाक भी किया करो, पत्नी के सामने थोड़ा मजाक पत्नी से किया करो, पति से किया करो, थोड़ा जिंदगी में ना प्रसन्नता हो। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, लेकिन हंसने का मौका केवल आप लोगों को दिया। आपने कभी कुत्ते को हंसते देखा है? गधे को देखा होगा, बिल्ली को? इसलिए हंसो, मुस्कुराओ, हर हाल में प्रसन्न रहो। गृहस्थी का मतलब मैया मुंह बना के बैठना नहीं, स्माइल करना, प्रसन्नता। मैया हंसो जरा, देखें तुम्हारी लिपस्टिक दांतों में तो नहीं लगी। हमारी माताएं कई बार लिपस्टिक ऐसे लगा लेती है दांत लाल हो जाते, ऐसा लगता पान खाए हैं। मैया तुम दांत काहे छिपा रही हो अपने? क्यों मैया, दांत में तो नहीं लगी लिपस्टिक? देख लिया था ना शीशे में, पहले साफ कर लिया था। हमारी माता इसका बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन कितना भी ध्यान रखो कई बार रह ही जाता है, हमें दिख ही जाता कि दांत में लगी है। तो इस तरह खुश रहना चाहिए। खुश रहना भगवान सिखाते मंदिर में बैठे कन्हैया प्रसन्न मुद्रा में। इसलिए भगवान के मंदिर में भगवान कैसे हैं? इसलिए प्रसन्न रहो, खुश रहो, पत्नी के संग, बच्चों के संग, जैसी हालत है, झोपड़ी है या महल है, उसमें खुश रहो। मायने नहीं रखते कि महल है कि झोपड़ी है, आपकी प्रसन्नता मायने रखती है। क्यों? बात सही है। इसलिए खुश रहा करो। कैसे रहोगे भैया? परेशान भैया कैसे रहोगे? खुश रहा करो, हर हाल में हैप्पी, प्रसन्न रहो। मैया ये खुश रहते हैं, आपको रहने देते हैं खुश? डर के मारे तो नहीं कह रही हो? नहीं, अच्छे तो हैं, देखो बुरे नहीं हैं। खुश रहना बहुत अच्छी बात है, और खुश रखना भी बहुत अच्छी बात है। खुश रहिए और खुश जियो, और जीने पड़ोसी को भी खुश रखो, रिश्तेदारों को भी खुश रखो। आप अपनी तरफ से वैसे पड़ोसी रिश्तेदार कभी खुश हो ही नहीं सकते, दुनिया कभी खुश कर पाई कि तुम कर पाओगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश यही हो कि सब लोग हमसे खुश रहें, प्रसन्न रहें।